तो हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 4 3 वर्ग के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, रट लेना है। और बच्चों, इस वीडियो को जो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। और बच्चों, आप सभी के लिए जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट ऑलरेडी जो है तैयार कर दिया गया है। प्लेलिस्ट पर जाकर जो है आप लोग जो है बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार भी आप लोगों को टॉपर बनने हैं। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट है, सभी का जो है अलग अलग जो है प्लेलिस्ट तैयार किया गया है। प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है सामंतवाद, ऑप्शन बी दिया है दास प्रथा, ऑप्शन सी है नगरीकरण, ऑप्शन डी है अंधविश्वास। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मध्यकालीन यूरोप में प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है? वो है सामंतवाद। ऑप्शन ए इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि गौथिक शैली का विकास हुआ। तो गौथिक शैली का विकास जो है कहां पर हुआ था, किस प्रांत में हुआ था, किस देश में हुआ था? तो आपको याद रखना दोस्तों, यह जो है फ्रांस में हुआ था। गौथिक शैली का विकास कहां हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सोलर मैन कहां के शासक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो सोलर मैन जो है कहां के जो है शासक थे? तो बच्चों ये हो जाएगा फ्रांस के शासक थे। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? तो बच्चों याद रखना है कि सामंतवाद शब्द जो है, ठीक है, याद रखें, सामंतवाद शब्द जो है किस भाषा के फ्यूड शब्द हैं? तो जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में जो है आप लोग नोट करते जाइएगा। और आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम से पहले सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 100% आप लोग श्योर हो जाइए जो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं देने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फूड शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, मैंने अभी बताया ना कि जो जर्मन से जो फूड शब्द लिया है, कौन सा? सामंतवाद शब्द। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फूड शब्द का क्या अर्थ होता है? तो फूड शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जमीन का टुकड़ा। ठीक है, याद रखेंगे, फूड शब्द का क्या अर्थ होता है? जमीन का टुकड़ा। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मनी की किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? तो ये किस गॉल प्रांत ने जो है अपना नाम देकर जो है जर्मनी के, यहां पूछा गया है जर्मनी के ऐसे कौन सी जनजाति है जिन्होंने गॉल प्रांत को जो है अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? तो कौन सा है? वो हो जाएगा फ्रैंक जनजाति। ठीक है, फ्रैंक जनजाति के नाम पर ही फ्रांस बना है। आपको इसको नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार लीजिए, एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा फ्रैंक जनजाति। अगला सवाल दोस्तों देखिए, दिया गया है कि नरमुंडी के राजकुमार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। बहुत ये रिपीटेड सवाल है, इसको नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है 7वां नंबर कि नरमंडी, ठीक है, नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जाता है? ठीक है, द्वीपों को जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? तो पादरियों ने जो है अपने आप को यानी स्वयं को जो है प्रथम वर्ग में रखा था। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है? तो देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, कौन सा ऐसा कथन होगा जो कि अभिजात वर्ग से संबंधित रखता है? तो बच्चों अभिजात वर्ग में क्या होता था कि जितने भी अपने संपदा हैं उस पर अस्थायी तौर पर जो है नियंत्रण रखता था।
ठीक है, वो अपनी जो है क्षमता को बढ़ा सकता था अपनी सैन्य के अनुसार, और अपनी जो है न्यायालय जो है लगा सकते थे, मीटिंग बना सकता था, ठीक है, और अपनी मुद्रा का जो है प्रचलित रूप से वो प्रचार कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया अभिजीत वर्ग का अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था, वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, वह अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो दोस्तों इसका जो सही व सटीक आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है कि मैनर शब्द किस से संबंधित है। देखिए मैनर शब्द जो है किससे संबंधित है, तो मैनर शब्द जो है वो घर से संबंधित है, ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि नाइट कौन थे, तो नाइट कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है और ये आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट कौन थे, तो नाइट जो है वो सैनिक थे, ठीक है, ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि फीप के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए बच्चों फीप के बारे में जो है आपके एग्जाम में एक सवाल जो है 100% पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कौन सा कथन जो है गलत यहाँ पे पूछा गया, कौन सा कथन जो है जो कि निगेटिव को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया कि फीप जो है भूमि का एक भाग था, ये तो राइट है, ठीक है, ये तो गलत नहीं कथन है, ये कथन सही है। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि फीप को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, ठीक है, ये तो भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है कि यह 1000 से लेकर 2000 एकड़ या उससे ज्यादा होता था, यह भी कथन सही है। और चौथा ऑप्शन दिया गया फीप एक विशाल सेना थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं फीप जो है एक विशाल सेना यहाँ पे दिया गया है ना, तो फीप एक विशाल सेना नहीं थी, ये जो है क्या है गलत कथन को दर्शाता है, इसलिए इसका सही व सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल है कि पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पॉप थे, वे कहाँ रहते थे। देखिए जो पश्चिमी चर्च के जो अध्यक्ष पॉप थे वे कहाँ रहते थे, वो कहाँ के निवासी थे, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, वह जो है रोम के निवासी थे, ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उससे क्या कहाँ जाता था। जैसे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो कृषि, ठीक है, जो कृषकों के द्वारा, जो किसानों के द्वारा उपज होता था उसका 10वां भाग जो लेने का अधिकार जो है चर्च को एक वर्ष के अंतर्गत होता था, उसे क्या कहा जाता था, उसे दोस्तों कहा जाता था टीथ, ठीक है, याद रखेंगे उसे क्या कहा जाता था, टीथ कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इस सवाल को आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि आबेस हिडेगार्ड कौन थे। तो देखिए आबेस हिडेगार्ड जो है कौन था, तो आबेस हिडेगार्ड जो है वो एक संगीतज्ञ थे, ठीक है, संगीतकार थे, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भिक्षुओं का ऐसा समूह जिनके 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। उन्हें दोस्तों क्या किस नाम से जाना जाता था, उन्हें फायर, ठीक है, सॉरी फ्रायर नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बेनेडिक्टीन क्या थे। बेनेडिक्टीन जो है क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बेनेडिक्टीन जो है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो बेनेडिक्टीन जो है एक मेठो, ठीक है, जिस तरह मेठो कहते हैं ना, जैसे मठो जिसको कहते हैं, मठों में जो भिक्षुओं की तरह जो हस्तलिखित पुस्तक, ठीक है, यानी कि मठों में भिक्षुओं जो भिक्षा मांगते हैं उसके लिए जो हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा हुआ जो पुस्तक होता था उसे जो है बेनेडिक्टीन कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। देखिए मोनेस्ट्री शब्द में किस भाषा का मोनोस से बना है, जिसका अर्थ
ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है या अकेला रहना चाहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर, सटीक आंसर होगा ग्रीक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ। तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में जो है 11वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। और बच्चों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सामंतवाद शब्द का जो प्रतीक हुआ है, जो उत्पत्ति हुआ है, वो किस देश से लिया गया है। आप इसको नोट करके रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जर्मन से है, और इसका जो लैंग्वेज होगा वो किस प्रकार से होगा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड सवाल है। तो इंग्लैंड में कृषक विद्रोह यानी किसान विद्रोह जो हुआ था, यह बच्चों हुआ था 1381 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ। तो इसका आंसर जाएगा 529 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, स्थापित हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी। तो बरगंडी में कब हुआ था बच्चों, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था उसे कहा जाता है। तो उसे दोस्तों टैली कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर्फ किसे कहा जाता था। बच्चों आप लोगों ने को पता होगा कि यह एग्जाम में बहुत बार पूछता है, रिपीट करता है, हर साल इसको जो है पूछता ही है। सर्फ किसे कहा जाता है, यह सर्फ किसे कहा जाता था, आप इसको नोट कर लीजिए। तो सर्फ जो है किसे कहा जाता है, कृषि दास को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हुआ सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों, जब सामंतवाद की स्थिति थी, ठीक है, जब सामंतवाद जो 510 ईस्वी में इसका जो हुआ था, तो जो पुरुष भिक्षुओं जो होते थे, यानी कि जो पुरुष भिखारी होते थे, उसको जो है किस नाम से जाना जाता था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसे दोस्तों मॉन्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से, मॉन्क नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था। देखिए ये रिपीट सवाल है, आप इसको नोट करेंगे। इसका सवालों का जवाब आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, मैं आप लोग अभी बता देता हूँ, लेकिन आप कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे फ्रांस में कृषकों का विद्रोह पूछा गया है कि कब हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1358 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था। तो यूरोप में भयंकर अकाल जो है 1315 और 1317 के बीच जो हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि लुई 16वां या लुई जो है लुईस की जो शताब्दी हुई थी, यानी कि लुईस 13वें, ठीक है, जो आप एग्जाम में जो है सवाल आपका पूछा जाता है लुईस 16वें। ठीक है, लुईस 16वें के बारे में पूछा जाता है, और आपके जो एग्जाम में इस बार जो सवाल पूछे जाएंगे लुईस 13वें के बारे में पूछे जाएंगे। तो लुईस 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा अटेस्टेड जनरल का अधिवेशन कब हुआ था। तो बच्चों कई बार एग्जाम पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, 1614 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो है अधिवेशन कब हुआ, 1614 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। आगे देखें, अगला सवाल है कि पश्चिमी यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था। इसका आंसर जाएगा 1347 और 1350 के बीच इसका जो है इस संक्रमण महामारी हुआ था, फैला था। ऑप्शन डी इसका सही सटीक आंसर होगा। और दोस्तों ये सवाल इस बार भी क्वेश्चन अगर घुमा के ये पूछा जाए कि प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण जो है किस देश में फैला था, तो आपको याद रखना है कि यूरोप देश में फैला था, पश्चिमी में। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में। और इसका जो ईस्वी याद रखना है कि 1347 से लेकर 1350 के बीच में जो है ये महामारी फैला हुआ था। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है, तो मोनोस से जो शब्द बना है मोनेस्ट्री, ठीक है, मोनेस्ट्री शब्द जो ग्रीक भाषा है जो कि मोनोस शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों
ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत धनी हो, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, और ऐसा व्यक्ति जो कि दान देता हो, ये सभी हो जाएंगे। ये सभी का अर्थ होता है मोनोस। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि आगे शब्द सीरिया के आबा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, तो जिसका अर्थ क्या होता है? पिता होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आर्थिक संस्था का आधार क्या है, तो आर्थिक संस्था का आधार क्या होता है बच्चों? इसका आधार आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है और कई बार मैंने आप लोगों को इसका आंसर भी दिया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, दिया गया है कि चर्च का सर्वोच्च सत्ता थी, तो चर्च की सर्वोच्च सत्ता जो है क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस के चर्च के पादरी के पास। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो ईसा मसीह का जन्मदिन जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा। आगे सवाल देखें। अगला सवाल है कि पोप के सॉलरमैन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 800 ईस्वी में जो है इसको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है, तो फ्रांस में जो है अभी की वर्तमान समय में दोस्तों गणतंत्रीय सरकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है। तो इंग्लैंड देश का नाम जो है एंजिनलैंड नाम से रूपांतरित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था, तो महिला भिक्षुओं को जो है नन नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है ये 3 वर्गों में विभाजित था। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, दिया गया है कि लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? वह क्या कहलाता था? वह दोस्तों फीप कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन ए सी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा, फीप। नोट कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को हर हाल में रट लेना है, क्योंकि इस बार जो है 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को भिड़ने वाले हैं। एक भी प्रश्न जो है इधर से इधर उधर नहीं देगा। जितने भी वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जितने भी आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, उन सभी को आप लोगों को बारीकी से पढ़ना है, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छे से आप लोगों को तैयारी करना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।